दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं कि हमारी इस दुनिया के इतिहास में अगर किसी इंसान को सबसे जालिम और बेरहम माना गया है तो वह और कोई नहीं बल्कि मंगोल सल्तनत के फाउंडर यानी चंगेज खान है। और दोस्तों चंगेज खान के ही नस्ल में एक और इंसान पैदा हुआ जिस इंसान को दुनिया के सबसे जालिम इंसानों के लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हलाकू खान के बारे में। दोस्तों हलाकू खान ने न सिर्फ जुल्म सितम की हदें पार कर दिए थे बल्कि इस्लामी दौर के एक तारीखी शहर यानी बगदाद को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। और न सिर्फ बगदाद बल्कि हलाकू खान ने इस्लाम के सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का और मदीना पर भी हमला करने का इरादा किया था। मगर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हलाकू खान को अपने इस इरादे को बदलना पड़ा था और फिर हलाकू खान की मौत तक उसका ये इरादा कभी भी पूरा नहीं हो सका था। मगर ऐसा क्या था? तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं हलाकू खान की पूरी जिंदगी को। दोस्तों हलाकू खान का जन्म 1217 ईस्वी में हमारी इस दुनिया के उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनत यानी मंगोल सल्तनत में हुआ। दोस्तों हलाकू खान चंगेज खान के चौथे बेटे यानी तुलई खान का बेटा था और इस लिहाज से हलाकू खान रिश्ते में चंगेज खान का सगा पोता था। और हलाकू खान की मां ने हलाकू खान और उनके भाइयों को बहुत अच्छी परवरिश से नवाजा था और इस परवरिश का ही नतीजा था कि हलाकू खान अपने बचपन के दिनों से ही बहुत काबिल और होशियार था। और दोस्तों हलाकू खान ने बहुत कम उम्र में ही सभी जंगी तरीके सीख गया था और इन्हीं सब का ये नतीजा हुआ कि हलाकू खान एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सका जिस साम्राज्य को इलेक खानी साम्राज्य कहा जाता था। दरअसल दोस्तों चंगेज खान द्वारा जिस मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखा गया था उस मंगोल सल्तनत के एरिया को चंगेज खान के पोतों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था जिसमें से एक हिस्से को इलेक खानी साम्राज्य कहा जाता था और दूसरे को गोल्डन हॉर्ड के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये जो इलेक खानी साम्राज्य का एरिया था वह हलाकू खान के हिस्से में आया था और दूसरा एरिया यानी गोल्डन हॉर्ड बरके खान के हिस्से में आया था। और दोस्तों हलाकू खान को जो इलेक खानी साम्राज्य मिला था उनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया और पश्चिम पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। और फिर हलाकू खान ने अपने इस इलेक खानी हिस्से को और भी बढ़ाता चला गया जिसके कारण हलाकू खान को इतिहास में इलेक खानी साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर भी याद किया जाता है। और दोस्तों हलाकू खान ने अपने इस साम्राज्य में एक अलग तरीके का सिक्का भी चलवाया था जिसमें खरगोश का चिन्ह बनाया गया था। दोस्तों हलाकू खान अगर अपने इस साम्राज्य में किसी धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता देता था तो वह है बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म, क्योंकि दोस्तों हलाकू खान खुद तो बौद्ध धर्म को माना करता था। और जहां तक बात है ईसाई धर्म का तो हलाकू खान की सबसे प्यारी बीवी जिसका नाम इतिहास में दो कुछ खातून बताया गया है वह एक ईसाई धर्म को मानने वाली थी। और दोस्तों जहां तक बात है इस्लाम धर्म की तो ये इतिहास में किसी से छुपी हुई नहीं है कि हलाकू खान ने मुसलमानों के साथ किस तरीके से जुल्माना तरीका इख्तियार किया था। दोस्तों हमारी इस बात का सीधा उदाहरण है बगदाद पर किया गया हमला, क्योंकि दोस्तों हलाकू खान के इलेक खानी साम्राज्य की सरहदें उस वक्त तक बगदाद तक पहुंच चुकी थी और उस वक्त अब्बासी सल्तनत की राजधानी बगदाद में ही मौजूद थी।
उस दौर में बगदाद शहर को पूरी दुनिया का मरकज माना जाता था। बगदाद में उस वक्त तक दुनिया भर से लोग इल्म सीखने के लिए आया करते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उस वक्त अब्बासी सल्तनत एक खिलाफत का दर्जा हासिल कर चुकी थी और खिलाफत के तौर पर ही पूरी दुनिया में हुक्मरानी किया करती थी। और हलाकू खान ने सबसे पहले अपने सेना के एक टुकड़ी को पूर्व और पश्चिम हिस्से में भेजा, जो सैनिक बगदाद शहर में मौजूद दजला नदी के दोनों किनारों पर हमला कर सके। लेकिन अब्बासी खलीफा ने हलाकू खान के उन दोनों हिस्सों में भेजे जाने वाली सैनिकों को हरा दिया। और जब हलाकू खान की बची हुई सेना बचते बचाते हलाकू खान के पास पहुंची, तो हलाकू खान ने जब अपने सैनिकों की ऐसी हालात को देखा तो गुस्से से लाल हो गया और अपने 1 लाख मंगोल सैनिकों को लेकर बगदाद को मिट्टी में मिलाने के इरादे से निकल पड़ा। और फिर 29 जनवरी 1258 ईस्वी का वह दिन भी आ गया कि जब हलाकू खान अपने 1 लाख सैनिकों के साथ बगदाद पहुंच गया। फिर हलाकू खान ने पूरे बगदाद में ये ऐलान करा दिया कि जो लोग बगदाद शहर को छोड़कर निकल जाएंगे मैं उन्हें बख्श दूंगा। और हलाकू खान की इस बात पर तकरीबन 20 लाख आम इंसानों ने बगदाद शहर को छोड़कर बाहर आ गए। और इन लोगों का बगदाद शहर से निकलना ही था कि हलाकू खान ने अपनी 1 लाख फौजियों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग तीरों की बारिश कर दो। और इस तरह से देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में 20 लाख लोगों का कत्ले आम कर दिया गया। और दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि इतिहास में होने वाला ये कत्ले आम सबसे बड़े कत्ले आम के लिस्ट में गिना जाता है। और 1 हफ्ते तक मंगोल सैनिकों ने पूरे बगदाद में कत्ले आम जारी रखा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरत, किसी का भी लिहाज ना किया गया। और पूरे बगदाद में खून की नदियां बहने लगी। और मंगोलों ने बगदाद में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के सारे किताबों को दजला नदी में फेंक दिया। और इतिहासकार लिखते हैं कि उस वक्त बगदाद शहर की दजला नदी में इतनी किताबें फेंके गए थे कि जिन किताबों से निकलने वाली स्याहियों से दजला नदी का पानी कई दिनों तक काला हो गया था। और दोस्तों, हलाकू खान ने पूरे बगदाद को आग लगाकर राख कर दिया। दोस्तों, उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि अब मुसलमान हमारी इस दुनिया में अपने पहले के मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, बगदाद की तबाही के बाद हलाकू खान ने अब्बासी खलीफा को एक बोरिये में लपेटकर उसके ऊपर से अपने सारे सैनिकों के घोड़े को तब तक दौड़ाया था जब तक उसकी जान ना निकल गई थी। और दोस्तों, बगदाद के बाद हलाकू खान की नज़र जिस शहर पर थी वह था मक्का और मदीना। दोस्तों, हलाकू खान ने सारे लोगों में ये ऐलान किया था कि मैंने जो हालात बगदाद शहर का किया है उससे भी बदतर हालात मैं इन दोनों शहरों का करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब इसे किस्मत का करिश्मा बोलिए या अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, क्योंकि दोस्तों जब हलाकू खान ने ये ऐलान किया था तो हलाकू खान के सामने एक इंसान दीवार बनकर खड़ा हो गया, जिस इंसान को सारी दुनिया बरके खान के नाम से जानती है और जो गोल्डन हॉर्न के मालिक थे। उन्होंने इस मुतासिर होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और बरके खान ने भी ये कसम खाया कि मैं अपने मरते दम तक इस्लाम की इन मुकद्दस शहरों पर ये हमला कभी भी नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, हलाकू खान को बरके खान से जंग करने में इतना वक्त लग गया कि हलाकू खान का मौत का वक्त भी करीब आ गया। और 1265 ईस्वी का वह दिन भी आया कि जब एक दिन एक जंग में लड़ते लड़ते हलाकू खान कत्ल हो गया। और इस तरह से हमारी
इस दुनिया का ये जालिम इंसान हमारी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप लोग बरके खान की जिंदगी पर भी एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।